स्टूडेंट। और आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। और वर्ड में है ना, जो भी है तैयारी करवा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिकल बताइए, और बहुत अच्छे से देखिए हम नोट्स आप लोग के लिए तैयार किए हैं। तो इस चीज को समझिएगा आप। और अब तो इंग्लिश का नोट्स है, ठीक है ना। बहुत सारे बोल रहे थे सर इंग्लिश में करवाइए, हिंदी में बहुत समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि आपको इंग्लिश में समझाना है या हिंदी में। अच्छा, हम इंग्लिश भी लिख नोट्स रहेगा तो हिंदी में आपको बोल के बताएंगे, और हिंदी में रहेगा तो इंग्लिश में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कंफर्टेबल किस में है आपको, उसमें हम बता देंगे आप लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत तरीके से आप लोग को हम करवा रहे हैं, है ना। तैयारी बेल्ट्रॉन का जो भी है उसको आप ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जहां जहां आपको पूछा जाएगा तो सभी में आपको काम आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। देखो, ऑफिस का जो वर्जन होता है 2007, 10, 13, 19 और है ना 16, 19, और ऑफिस 365 भी होता है। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इतने सारे वर्जन है। हाईलाइट मैं कर देता हूँ। ये सारे जो वर्जन आप देख रहे हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, होम टैब में जाते हैं और यहाँ से येलो कलर से हम हाईलाइट कर दें। तो ये सारे वर्जन है। इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपका देख रहे हैं ना, ये सब एमएस ऑफिस का वर्जन है। एमएस ऑफिस को डेवलप करने वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। इसका फाउंडर किनको बोला जाता है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन को बोला जाता है। तो बिल गेट्स रहेगा तब भी चल सकता है, लेकिन प्रॉपर ढंग से वो फाउंडर पॉल एलन रहते हैं और फाउंडर बिल गेट्स रहते हैं। समझ में आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? एमएस ऑफिस का वर्जन है। ऑफिस 7 है, ऑफिस 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, और ऑफिस 21 भी आता है। हम 21 भी नोट कर। तो ये ऑफिस का वर्जन है। और समझ में आ रहा ना। अब ये मत सोचिएगा सर कौन सा वर्जन से हमको पढ़ना। आप ऐसा समझिए, 2007 के ऊपर कोई भी वर्जन पढ़िए। मेरा मानना है कि ना तो ज्यादा लेटेस्ट पढ़िए, ना तो ज्यादा बैक पढ़िए। आप 19 पढ़िए या 16 पढ़िए या 21 तक पढ़ सकते। हम इसी तीनों में कवर करके लेके चलेंगे, क्योंकि ऑफिस जो है ना आज के डेट में 17, हम 13, 16, 19, 20 सब सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता जुलता। लेकिन मेरा मानना है कि ऑफिस 16, 19 और 21 में से कोई एक वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, उसमें आप काम कर सकते। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑफिस का इसमें से कौन सा वर्जन लॉन्च नहीं हुआ, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर ऑफिस यूजिंग। क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर स्टूडेंट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिसमें हम लोग कोई काम कर सकते हैं। इट डू आवर वर्क, जिसमें हम लोग कोई काम करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे में कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा जिसमें हम लोग का, जैसे एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। है ना, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। तो फिलहाल एमएस ऑफिस की हम बात करें, एमएस ऑफिस, है ना, इट अलाउ यू टू क्रिएट एनी काइंड्स ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। किसी भी तरह का अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम दैट इज पढ़ेंगे। इसमें हम जैसे न्यूज लेटर बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, कोई बायोडाटा लिख सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, पे स्लिप बना सकते हैं। मतलब अगर पूछ देगा कि अगर हम इस टाइप का डॉक्यूमेंट किस सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, है ना, कस्टमर रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, टेबल, एड्रेस बुक, एडिट पिक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट, एक्सेट्रा, ये सारे तमाम चीज को बना सकते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैकेज आते हैं, अब इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
है ना? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हो, इसको समझिए, द मेजर वर्क एरिया ऑफ एमएस ऑफिस टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो वर्क करने का एरिया होता है ना, काफी बिग होता है, काफी बड़ा होता है। मतलब अगर जैसे नोटपैड, वर्ड पैड में कुछ लोग काम करते हैं, तो नोटपैड में क्या होता है ना, जब आप काम करिएगा तो नेक्स्ट पेज नहीं खुलेगा, वर्ड पैड में भी काम करिएगा नेक्स्ट पेज नहीं खुलेगा। इसमें यही बता रहा है कि एमएस ऑफिस में जो वर्क करने का एरिया होता है काफी बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए, द पैकेज ऑफ एमएस ऑफिस आई, ये एमएस ऑफिस का क्या है, पैकेज है। ऐसे हम सब लिख के रख दिए, लेकिन आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे ही ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पैकेज है एमएस ऑफिस, ठीक है ना। एमएस ऑफिस का पैकेज में क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे वर्ड आएगा, एक्सेल आ जाता है स्टूडेंट, पावर पॉइंट आ जाता है। यही तीनों आप लोग को पढ़ना है जनरल, ठीक है ना। ऐसे एमएस एक्सेस भी आता है, पब्लिशर भी आता है, पिक्चर मैनेजर भी आता है, और यहाँ पे क्या है, आउटलुक, है ना, आउटलुक भी आता है। मे बी ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने जो सर्टिफिकेट दिया है एडीसी का दिया है। क्या दिया है, एडीसी का दिया है। तो एडीसी के अंदर ही तो ये एमएस ऑफिस का पैकेज है ना, तो ये मत सोचिए। लेकिन आपको जनरली ध्यान देना, जो सिलेबस एनआईओएस का है, एनओएस को जो सिलेबस है उसी के हिसाब से पूछा जाएगा। नोटिस में लिखा हुआ, तो ये 3 पे फोकस किया है। और ये आउटलुक इसलिए क्योंकि इसका मेलिंग वगैरह में काम आता है ऑफिशियली में। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो एमएस वर्ड का जो एग्जीक्यूटिव एक्सटेंशन नेम है डॉट डीओसीएस, क्या होता है, डॉट डीओसीएस। इसका किसका, किस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम है, एमएस वर्ड का। क्या है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम है डॉट डीओ। इसको आप सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत डिटेल से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एकदम सही, धीरे धीरे, यानी कि हड़बड़ा के नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी मेरा पढ़ाना सफल होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको भी ईमानदारी से टाइम देना होगा प्लीज। इन्हें कि 5-10 मिनट वीडियो देखे और चले गए, बोरिंग लगने लगे। देखो, हर अच्छा काम बोरिंग ही लगता है प्लीज, इसलिए डिटेल से देखिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। हो सके उस पर हम एक शॉर्ट वीडियो 2 मिनट का, 5 मिनट का, या नहीं तो मान लो कुछ बच्चे 10 को क्यूरी करेंगे, उसका हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एम एस वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट डी ओ सी। अगर अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, ये एमएस वर्ड एक्सटेंशन कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का। एक्सेल का क्या होता है, डॉट एक्स एल एस एक्स। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट पैकेज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्सेल को कौन सा पैकेज बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट पैकेज। तो क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट, SPREAD। माउस से लिख नहीं पा रहे हैं, स्प्रेड शीट पैकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे स्प्रेडशीट पैकेज बोलेंगे। से को क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट पैकेज, ठीक है। ये, और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट XLSX होता है, क्लियर है। और इसका जो एग्जीक्यूटिव नेम होता है एक्सेल होता है। एमएस वर्ड का जो एग्जीक्यूटिव नेम होता है विनवर्ड होता है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि एक्सटेंशन नेम और एग्जीक्यूटिव नेम में क्या डिफरेंट है। देखो, एक्सटेंशन नेम का यूज होता है फाइल को पहचानने के लिए, है ना। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं ना, तो एक्सटेंशन नेम डॉट DOCX रहता है। जैसे कोई आदमी है और उसका नाम राम है और उसका टाइटल गुप्ता है, तो गुप्ता क्या, एक कैटेगरी पहचानने का। उसी तरीके से एमएस वर्ड में फाइल बनाए और सेव किए, तो फाइल को देख के कैसे पता चला जा सकता है कौन सा फाइल है। तो एक तो तरीका हो सकता है कि लोगो से हो सकता है, लेकिन कभी कभी लोगो से आप पहचान नहीं पाएंगे कि वर्ड पैड का भी लोगो उसी तरीके से है और एमएस वर्ड का। तो राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जब जाएंगे, उसका एक्सटेंशन नेम, हर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है ना। अपनी लैंग्वेज में हम कैटेगरी नेम भी बोल सकते हैं। एमएस वर्ड, ये याद रखिएगा, एमएस वर्ड का जो एग्जीक्यूटिव नेम होता है विनवर्ड होता है। एग्जीक्यूटिव नेम का यूज होता है प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, प्रोग्राम बोले तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने। एक्सटेंशन नेम का यूज होता है फाइल को पहचानने के लिए, और एग्जीक्यूटिव नेम का यूज होता है प्रोग्राम को
इसका एमएस पावर पॉइंट का जो है ना एक्सटेंशन नेम है डॉट पीपीटी। एमएस पावर पॉइंट में किस काम के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट? तो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाया। एक्सेल में काम क्या होता है? तो बिलिंग से रिलेटेड काम होता है, फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है स्टूडेंट। क्लियर समझ पा रहे हैं यहाँ पे ना? फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, ठीक है ना। एमएस वर्ड में काम क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम होता है, डॉक्यूमेंट बनाने से रिलेटेड काम। देखिए यहाँ पे एमएस, इसका जो एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट पीपीटीएक्स होता है, और इसका जो एग्जीक्यूटिव नेम होता है बच्चा पावर पीएनटी होता है। क्या होता है? पावर पीएनटी। इसका एक्सटेंशन नेम होते हैं, एग्जीक्यूटिव नेम होता है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल क्या है? एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। इसमें हम लोग कोई बिल बना सकते हैं, कोई डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, डीईओ। ज्यादा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक तो समझ में आया। आपने इतना देर में क्या सीखा है? एमएस ऑफिस में बहुत सारे वर्जन होते हैं। ऑफिस 7, ऑफिस 10, ऑफिस 13, ऑफिस 16, ऑफिस 19, ऑफिस 21, ऑफिस 365। सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है ऑफिस 365 है ना। ये प्रीमियम मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ले सकते। अब यहाँ पे समझिए, एमएस ऑफिस में आपको जो ध्यान देना है वर्ड पे और एक्सेल पे और पावर पॉइंट, ये तीन चीजें पे ज्यादा ध्यान दें। लेकिन याद रखना है आप, एमएस वर्ड में क्या काम होता है? डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से रिलेटेड काम होता है, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में किससे रिलेट करता हुआ काम होता है स्टूडेंट? यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में होता है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अब एमएस एक्सेल में किससे रिलेटेड काम होता है? बिलिंग से रिलेटेड, बिल बनाना होगा, डेटा एंट्री का काम करना होगा, कोई फॉर्मूला से रिलेटेड काम करना होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट का ये चीजें याद रखिएगा। एमएस वर्ड का एप्लीकेशन का नाम है, इसका एक्सटेंशन नेम डॉट डॉक्स है, और इसका एग्जीक्यूटिव नेम क्या है? विनवर्ड। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम डॉट एक्सएलएस है, और यहाँ पे क्या है? इसका एग्जीक्यूटिव नेम एक्सेल है। और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एमएस पावर पॉइंट का जो है वो आपका एक्सटेंशन नेम क्या है? डॉट पीपीटीएक्स है, और पावर पीएनटी इसका एग्जीक्यूटिव नेम है। एग्जीक्यूटिव नेम देखो क्या होता है, विंडो प्लस आर करते हैं ना कीबोर्ड में, विंडो बटन या स्टार्ट स्टार्ट बटन है ना, तो विंडो बटन बोला जाता है। क्या बटन बोला जाता है? विंडो बटन। तो जब विंडो प्लस आर करिएगा तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि रन कमांड खुलता है। जूम करके देखिए, दिखा रहा है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली नाम टाइप कर से ओपन कर सकते, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम एमएस वर्ड को अगर एमएस वर्ड लिखते हैं तो देखिए नहीं खुले। क्या लिखना होगा? उसका एग्जीक्यूटिव नेम। उसका एग्जीक्यूटिव नेम क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे विन वर्ड है। क्या है? विन वर्ड है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे WINWORD लिख देंगे, और यहाँ से ओके कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब खुलेगा तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो ये सब जो दिख रहा है ये आपका सारा टेम्पलेट है। ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे टेम्पलेट है। ये भी पूछ सकता है कि आफ्टर ओपनिंग एमएस वर्ड यू विल सी बाय डिफॉल्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट सीधा स्क्रीन और टेम्पलेट हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे चलिए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आप जवाब दीजिए, आप लोग है ठीक। नेक्स्ट है, देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहेगा, तभी हम इसको वीडियो डाल पाएंगे। नहीं तो फिर स्टूडेंट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए यहाँ तक समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज जो वीडियो में आप लोग को कवर करेंगे, देखिए अभी हम क्या बताएं कि ये एमएस ऑफिस का पैकेज है, और एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होता है, एक्सेल में डेटा एंट्री से रिलेटेड काम होता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से रिलेटेड काम। तो आज जो हम अभी बताने वाले हैं
एमएस वर्ड के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टूडेंट हम शॉर्ट में बोल सकते हैं .docx, है ना, डॉग फाइंडिंग, है ना, लिखा हुआ देखिए यहाँ पे। हम आपको बता रहे हैं इससे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वैसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो मैं अभी PYQ पढ़ाया हूं उस पे ये क्वेश्चन आया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन और भी घुमा दे तो आप लोग कर पाए, इस हिसाब से मैंने आप लोग के लिए नोट्स प्रिपेयर किया। ठीक है, लिखा हुआ MS वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड से रिलेटेड काम होगा, टेक्स्ट से रिलेटेड काम होगा, क्लियर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो पता है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। इट अलाउ यू टू क्रिएट एनी काइंड्स ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। किसी भी MS वर्ड का यूज क्या होता है, किसी भी तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। जैसे में क्या बना सकते हैं बच्चे, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, में न्यूज लेटर लिख सकते हैं, बायोडाटा, रिज्यूमे, नोटिस, टेबल, टेबल समझते हैं ना, जो रो एंड कॉलम से रिलेटेड, टेबल को हम ग्रिड भी बोलते हैं कई बार। कवर पेज बना सकते हैं बुक के फर्स्ट पेज को, नोट्स बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत कुछ बना सकते हैं। तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन कागज वाला जो भी काम होता है वो आराम से आप बना सकते। देखो, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत बोल सकते हैं खास क्या है, तो यहाँ पे छोटा छोटा चीजें दिया हो, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम जल्दी पार करेंगे, इसको समझना जरूरी है, बट मे भी नहीं भी आ सकता है, मेरा अनुमान है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हो, इट क्रिएट वेरी इजिली एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को आसानी से बना सकते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर में आसानी से हम डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है ना, उसमें रहेगा वर्ड, रहेगा फोटोशॉप देगा, या जो भी रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्या देना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या लिखा है, इट फाइंड वेरी इजिली मिसिंग वर्ड, अगर कोई गलत वर्ड लिखते हैं तो नीचे रेड कलर का क्या आता है, अंडरलाइन। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखते हैं तो ग्रीन कलर का लाइन आ जाता है स्टूडेंट। समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट है, इसमें कोई बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वगैरह सपोर्ट करता है ना, कोई बोल रहा है। इट्स सपोर्ट ग्राफिक एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट, में कोई ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं, फोटो वीडियो भी डाल सकते हैं। इट कैरेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्राफ, इसमें अगर कोई रॉन्ग लिख देते हैं तो आप कैरेक्ट करने की सुविधा भी दिया हुआ है, अगर आप नहीं भी जानते उसका स्पेलिंग तो आप कर सकते, स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है कि MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करें, तो दो तरीके से स्टार्ट करें। जैसे हम स्टार्ट में जाकर यहाँ पे सर्च करके भी कर सकते हैं, क्या लिखना होगा, MS वर्ड। जैसे MS वर्ड लिखेंगे तो सर्च कर में आएगा। और दूसरा तरीका विंडो प्लस ई, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि प्रेस, प्रेस मतलब दबाना, विंडो की प्लस आर कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, विंडो की प्लस आर, विंडो की प्लस आर करेंगे, आपको पता है ना, रन कमांड खुल जाए। और रन कमांड का यूज होता है कोई भी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करने के लिए। और वहां पे रन कमांड में आपको क्या टाइप करना है स्टूडेंट, क्वीन वर्ड टाइप कर, उसके बाद ओके कर सकते हैं, या नहीं तो ये इंटर बटन इस टाइप का बना हुआ रहता है, उस पर क्लिक कर सकते। आफ्टर जैसे आप ओके करिएगा तो आपका MS वर्ड का विंडो खुल, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखो, हम हिंदी में भी लिख के नहीं लिखे तो हम आपको समझा दें। आफ्टर ओपनिंग MS वर्ड, यहाँ पे थोड़ा जूम को कम कर देते, आफ्टर ओपनिंग MS वर्ड यू विल सी वेरियस कंपोनेंट्स, मतलब क्या बोल रहा है, जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको जैसे ही ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो अलग अलग तरीके का कंपोनेंट्स दिखेगा, कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट्स दिखे। जैसे में पहला टाइटल बार, टाइटल बार कहाँ होता है,
पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं। विंडो प्लस आर करते हैं और विनवर्ड लिख के हम खोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो समझिए आप, ये देखिए आप, ये ऊपर वाला एरिया टाइटल बार का दिख रहा है ना आपको, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला है और ये ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है, टाइटल बार का, क्या कहलाता है, टाइटल बार। तो यहाँ पे और ये राइट साइड में मिनिमाइज बटन रहता है, मैक्सिमाइज बटन रहता है स्टूडेंट, और यहाँ पे टूल बटन, है ना। और ये एक लोगो जैसा बना हुआ है छोटा सा, ये ऑफिस, ये बोल सकते हैं इसको कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बॉक्स, है ना, कंट्रोल, कंट्रोल बॉक्स, तो NTROL, कंट्रोल, ठीक है। अब बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, माउस से उतना लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, तो कंट्रोल बॉक्स क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ पे क्या नोट्स मिली, टाइटल वार। हम यहाँ पे पता है टाइटल वार का आपको स्क्रीनशॉट लेकर हम लगा दिए, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड रहता, ऑफ द MS वर्ड विंडो, सॉरी MS वर्ड विंडो, टॉप ऑफ द MS वर्ड विंडो। क्या बोल रहा है, इट इज लोकेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे समझिएगा, इट इज लोकेटेड टॉप ऑफ द MS वर्ड विंडो। MS वर्ड खोलते हैं, मतलब विन वर्ड खोलते हैं, MS वर्ड बोले या विन वर्ड बोले, एक ही चीज हम बोले, बात समझिएगा। तो MS वर्ड खोलते हैं तो टाइटल बार कहाँ रहता है, टॉप में, एप्लीकेशन को जो टॉप में प्रेजेंट रहता है उसी को टाइटल बार। और उसमें राइट साइड में मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, साथ ही साथ वहां पे ऊपर में आपको यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट क्या लिखता है, डॉक्यूमेंट लिख, पहला बार खोलिएगा तो डॉक्यूमेंट 1 लिखेगा, दूसरा बार अगर खोलिएगा तो डॉक्यूमेंट, ये दूसरा बार खुला हुआ है इसलिए डॉक्यूमेंट 2। अगर मान लेते हैं कोई फाइल बनाए, यही क्वेश्चन था, फाइल बनाए और सेव किए, ऊपर में फाइल का नाम फिर टाइटल बार में आपको दिखा देगा, जिस नाम से आप सेव करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल बॉक्स मैंने समझाया ना कि वेयर इज लोकेटेड द कंट्रोल बॉक्स, लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार ये है, ये पूरा टाइटल बार बताए थे, और टाइटल बार के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा लोगो बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल बॉक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स कहाँ रहता है, टाइटल बार के लेफ्ट साइड, है ना ये। व्हेन यू लेफ्ट क्लिक ऑन कंट्रोल बॉक्स, so many options like minimize, maximize, close, etc. मतलब हिंदी से समझिए कि अगर हम यहाँ पे मिनिमाइज, पता है ना, माइनस वाला बटन से भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी ये चीजें ऑप्शन, वही चीज मैं समझाऊं कि व्हेन यू क्लिक ऑन, है ना, कंट्रोल बॉक्स, रीस्टोर, मिनिमाइज, साइज, मैक्सिमाइज, क्लोज एक्सेट्रा, मतलब वहां से भी कंट्रोल बॉक्स बटन पे भी क्लिक करने के बाद मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को मतलब जो यहां से कर सकते हैं राइट साइड से, है ना। ये जरूर पूछ सकता है कंट्रोल बॉक्स किस पार्ट को बोलते हैं और ये कहाँ लोकेटेड रहता है, हर चीज को डिटेल से समझाएंगे। यकीन मानिए कि अगर मेरे पास इस चैनल पे टाइम देते हैं तो कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको ईमानदारी से टाइम देना होगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, यकीनन बता रहे हैं क्वेश्चन में हम हर सॉफ्टवेयर से हर चीजें बता देंगे, हर चीज एक छोटा छोटा चीज बता देंगे। क्यों, क्योंकि पता है पीवाई जो मैंने क्यों यहाँ अभी तक किया, और भी पीवाई क्यों है, इतना नहीं कि खत्म हो गया, पीवाई क्यू का भी सीरीज चलेगा। आप लोग सब कमेंट कर रहे थे टॉपिक वाइज पढ़ाइए, तो हम सोच रहे हैं कि MS वर्ड वाला स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग के लिए समझिए, हमको इतना जब मैंने पढ़ाया तो ये मेरे को भी आइडिया मिल गया, ऐसे तो पहले मेरे को आइडिया था ही था, और आप लोग को ये भी आइडिया मिल गया किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सके देखो 2019 का टाइम कुछ अलग था, उस समय थोड़ा सा कुछ अलग था। उस समय क्या था, मतलब उस समय 16 में अलग नया नया इंटरनेट आया था, और मतलब 3 साल बाद। अब जो है ना 2024 आ गया है, तो 24 बहुत अपडेट हो चुका है।
थोड़ा-सा क्वेश्चन ज़्यादा ही रहेगा, मतलब एडवांस रहेगा, उससे एडवांस रहेगा। तो पहले से फॉर्म भी कम गिरा था, इस बार ज़्यादा फॉर्म गिरा। काटने के लिए तो कुछ तो उसका लेवल तो बढ़ाएँगे ना, सिंपल सी बात है। लेवल तो बढ़ाना ही होगा। तो इसीलिए थोड़ा-सा हम लोग भी अपर लेवल का तैयारी करें। नहीं तो फिर लोअर रहेगा तो फिर क्वेश्चन तो मेरे से बन ही जाएगा। तो प्लीज़ आप ये चीज़ समझिए और आने वाले दिन में इतना समझ जाइए कि आपको इसका वेतन भी बढ़ेगा। बेल्ट्रॉन है ना, इसका वेतन भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो वो तो बाद की बात है, फिलहाल अभी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। मेनू बार, मेनू को हम कई बार टैब से भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टैब। मेनू को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। ठीक है ना? मेनू और टैब दोनों एक ही चीज़। और अगर ये पूछ देगा कि वेयर इज़ लोकेटेड द मेनू बार, कहाँ पे ये लोकेट रहता है, कहाँ पे रहता है, स्थित कहाँ रहता है? तो देखो बच्चे, जस्ट टाइटल बार के नीचे साइड, जैसे ये टाइटल बार है ना, ये देखो ऊपर वाला ये टाइटल बार है, तो टाइटल बार के जस्ट नीचे साइड में जो रहता है, देखो क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेन्यू बार बोलते हैं। जैसे देखिए, एमएस वर्ड आप खोल लीजिए, एमएस वर्ड खोल लिए, ठीक है? एमएस वर्ड, एमएस वर्ड खोल लीजिए और एमएस वर्ड जब खोलिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप जैसा कि आप देखिएगा तो ऊपर वाला ये टाइटल बार और टाइटल बार के जस्ट जो नीचे आपको दिख रहा है, ये डाउन में हम एरो बना दिए, तो यही आपका मेन्यू बार कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? तो हम क्या बोलेंगे? मेन्यू बार, है ना? इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे? मेन्यू बार। ठीक है? मेनू बार को क्या नाम से जानते हैं? टैब। ये चीज हम स्क्रीनशॉट लगा दिए यहाँ पे ताकि बच्चे समझ पाए। ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइटल बार कहाँ रहता है, तो हम आपको देखो दिखा दिखा इसलिए समझा रहे हैं ना कि आपको रटना ज्यादा नहीं, इस चीज को मानिए। ठीक है ना? और पीवाईक्यू जरूर करिएगा, एक आइडिया मिलेगा। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे ना, तो आप इस चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए। तो इसका नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना? लेकिन आप चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में पूरा खंगालिए कि जो बेल्ट्रॉन में पूछा गया 2000 किस किस टाइप का क्वेश्चन, आइडिया मिलेगा। एक नहीं, कई सारा वीडियो देखिए, तब पता चलेगा कौन सा सीटिंग में किस टाइप का क्वेश्चन है। एक सीटिंग में पता है आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन देते है ना, लगभग 19 वाला टाइम था। 19 हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन जितना भी सीटिंग था उससे एक कई गुना हार्ड था। उस सीटिंग में तो गया होगा, उनका थोड़ा सा दिक्कत हुआ। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि मेनू बार कहाँ रहता है। इट इज लोकेटेड बिलो ऑफ द टाइटल बार, इट कंटेन ऑल फीचर्स ऑफ द एमएस वर्ड। मतलब बोल सकते हैं जितना भी एमएस वर्ड विंडो का फीचर्स है, कौन रखता है? मेनू में ही तो रहता है। मेनू में क्लिक करते हैं, बहुत सारा फीचर्स खुलता है सारा। चलिए, रिबन किसको बोलते हैं? देखो, जब हम मेनू में क्लिक करते हैं, आज देखो यहाँ पे, जब हम आज हम क्लास देखते हैं कहाँ तक ले पाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, यकीन मानिए कि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए, है ना? ये मत बोलिएगा कि सर वीडियो छोटा-छोटा बनाइए, क्योंकि लंबा बनेगा। अगर डिटेल से समझाएँगे, धीरे-धीरे एक्सप्लेन करेंगे, तो आएगा, लंबा आएगा। ठीक है ना? इसलिए लंबा और चौड़ा पे मत जाइएगा। ज़रूर आप देखिएगा, वीडियो में कंटेंट आप ज़रूर देखिए। ठीक है? चलो, रिबन किसको बोले? ये देखो, रिबन क्या है? एक बोल सकते हैं मेनू या टैब का एक क्या है? पार्ट। क्या स्टूडेंट यहाँ पे? पार्ट। इट कंटेन ऑल फीचर, है ना? मेनू के सारे फीचर्स को कौन कंटेन करता है? रिबन। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F1, कहीं लिख लीजिए। कंट्रोल F1 से रिबन को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। ऐसे हम प्लेलिस्ट वाली चीजें में बताए हैं शॉर्टकट की में। कंट्रोल F1 से रिबन को आप हाइड कर सकते हैं और रिबन को शो भी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, बता देते हैं प्रैक्टिकल में भी जाके। ठीक है, जब हम मेनू में क्लिक करते हैं ना, तो ये जो ऑप्शंस आपको खुल रहा है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही पार्ट आपका क्या कहलाता है? रिबन का। रिबन को हम अपने लैंग्वेज में ऑप्शन भी बोल सकते हैं कि सर ये होम मेनू का ऑप्शन है, ये इंसर्ट मेनू का ऑप्शन है, ये ड्रॉ मेनू का ऑप्शन है। तो बोल सकते हैं ऑप्शंस को ही रिबन बोल सकते हैं कि नहीं? कि मेनू को, मेनू का जो फीचर्स है,
वो रिबन में ही कंटेन रहता है। आगे बढ़ते हैं। रूलर बार, रूलर स्कूल। रूलर क्या है देखिए, समझाते हैं आप। ये स्केल टाइप का बना हुआ दिख रहा होगा ये इधर ना, और एक इधर भी बना हुआ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ये वर्टिकल रूलर बार, और ये क्या हो गया यहाँ पे, हॉरिजेंटल रूलर। इसका काम क्या होता है, मार्जिन को सेटिंग करने के लिए, या नहीं तो फिर टैब पोजीशन को सेटिंग। ये टैब टैब मतलब जैसे आप कुछ लिखते हैं और टैब देते हैं तो कहाँ पे डायरेक्ट वो स्टॉप पोजीशन रुकेगा, ठीक है। और ये जो है, ये आपका अगर क्वेश्चन में आता है कि रूलर बार कितने टाइप का होता है, तो टू हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रूलर बार और दूसरा क्या है, वर्टिकल रूलर बार। प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, एक वैल्यूएबल कंटेंट आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार भी दो तरीके का होता है, जैसे देखिए आप, जैसे आप देखिए, ये हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल, ये कैसा हो गया, हॉरिजेंटल, और ये क्या हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल। बोथ स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू सी द हिडन एरिया या अनसीन एरिया, मतलब जो एरिया नहीं दिखता है तो दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, है ना, स्क्रॉल बार, है ना। अगर हॉरिजेंटल में कुछ हाइड है, आपको हॉरिजेंटल वाला का यूज करते हैं। वर्टिकल में कुछ हाइड है, वर्टिकल में करते हैं। जैसे देखते हैं ना, हम लोग फोन में बहुत बड़ा मैसेज रहता है तो स्क्रॉल करके देखते हैं कि ना ऊपर नीचे, ठीक है। नाम नहीं भले जानते लेकिन उसको स्क्रॉल बार ही बोला जाता है। ऐसे रहता तो ऐसे भी स्क्रॉल करते हैं। तो एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है ना। ये आपका देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार हो, ठीक है। एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाने के लिए मैं इसलिए नोट्स बनाया ताकि हर चीज पढ़ा, देखो पढ़ाने का तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन अगर हम नोट्स बनाने से फायदा ये हुआ, कोई भी चीज को हम भूल नहीं पाएंगे, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, है ना। नोट्स का मतलब यही होता है। डॉक्यूमेंट स्क्रीन, इसको हम दूसरा नाम वर्क एरिया बोलते हैं। इट इज द वाइट एरिया वेयर द टेक्स्ट नंबर एंड ग्राफिक्स आर एट, यहाँ पे आप कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाइट एरिया जो दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी टाइप, हम कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है, टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बोल्ड, ये जो एरिया है इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, वर्क एरिया बोले, या नहीं तो फिर टाइपिंग एरिया, या नहीं तो फिर वर्क विंडो ही बोल सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट स्क्रीन इसको भी बोल सकते हैं यहाँ पे। माउस पॉइंटर, ये तो आपको बचपन से पता है, एरो जैसा जो बना हुआ, दिख रहा है ना, एरो जैसा जो बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, हम जैसे मूव करें, इट इंडिकेट द, है ना, इसको हम पॉइंटिंग इंडिकेट द, है ना, ऑप्शन, ऑप्शंस को इंडिकेट करता है, जहां पे जाता है उस ऑप्शन को इंडिकेट करता है। तो हम पॉइंटिंग डिवाइस भी थोड़ा देर के लिए बोल सकते हैं, है ना। कर्सर क्या होता है, जैसे देखते हैं ना, कोई भी चीज टाइप करते हैं तो कर्सर ब्लिंकिंग करते हैं, इन ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड कर्सर। ये जो पतला सा लाइन आपको ब्लिंकिंग करते हुए दिख रहा है आपको, ये जैसे देखते हैं ना, अब जैसे अभी यहाँ पे लिख रहा है तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्सर। कर्सर क्या है, एक पतला सा जो लाइन ब्लिंक कर रहा है ना, जहाँ पे आप टाइप करते हैं। अगर ये कर्सर रहेगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या टाइप करने वाले हैं, सॉरी क्या टाइप करने वाले हो, कहाँ टाइप करने, कहाँ से शुरू होगा। तो कर्सर इज द वर्टिकल, है ना, इन ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन, दैट इज कॉल्ड कर्सर। इन मतलब पता। चलिए, ये लोग बोल रहे थे हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या ये परेशानी हो रहा है समझने में। अगर नहीं, बोलिएगा सर सही है, इसी तरीके से चलते जाइए। नहीं तो फिर मैं हिंदी का एक नोट्स तैयार किया हूँ,
कुछ बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं उसकी मदद से भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? हिंदी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो होता है हल्का-सा, लेकिन वो भी मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स मिक्स कर दिया हूँ, ठीक है? चलिए, स्टेटस बार क्या होता है और कहाँ लोकेट रहता है? इट इज़ लोकेटेड बिलो ऑफ द एमएस वर्ड विंडो। देखिए, ये जो एक्सेल एमएस वर्ड में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये स्टेटस बार, ये जो पार्ट दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये स्टेटस बार। यहाँ पे जनरली पेज नंबर शो करता है, यहाँ पे कितने वर्ड हैं, यहाँ पे ये चीज़ शो करता है। इतने इस पे जब क्लिक करेंगे तो पेज का सारा स्टेटस, स्टेटस समझते हैं ना? लड़ाई झगड़ा करता है, बोलता है ना कि क्या तुम्हारा स्टेटस? लोग भी स्टेटस मोबाइल में लगाते हैं। स्टेटस का मतलब एक तरह से आप सूचना व्यक्त करना। तो ये पूरा पेज का स्टेटस देखो, हम एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। मैं कुछ लिखा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हूँ। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो टोटल वर्ड दिखा रहा है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये पूरा पेज का स्टेटस देखो। कितना पेज में लिखा हुआ है, कितना वर्ड में लिखा हुआ है, कितना कैरेक्टर है, कितना कैरेक्टर विथ स्पेस, कैरेक्टर मतलब टोटल लेटर, है ना? कैरेक्टर विथ स्पेस मतलब कैरेक्टर के साथ स्पेस में, कितना पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कितना लाइन। यू कैन से कि जितना भी पेज का सारा स्टेटस है, इंफॉर्मेशन है, स्टेटस बार। और राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जूम को कम किया सकता है, इसलिए हम इसको हम क्या जूम को कम करते हैं, उसको जूम आउट बोलते हैं। जूम को बढ़ा सकते हैं, उसको हम जूम। क्या यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ पाए? अगर समझ पाए, लिखिएगा सर बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है? और इस मतलब जो आपका है इसको कंटिन्यू रखा जाए, और ये इंग्लिश वाला नोट्स बेहतर है, बहुत बेहतर ढंग से बनाएँ। यकीन मानिए एमएस वर्ड में एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा, और हर चीज़ को डिटेल से, हर किस मेनू में क्या ऑप्शन है, किस ग्रुप के अंदर क्या ऑप्शन है, किसका क्या काम है, ज़रूरत पड़ने पे प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊँगा। प्लीज़ लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, में शेयर करिए। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग बस चाहते हैं कि मेरा चैन देखिए सीधा-सीधी नो बकवास, चैनल मेरा ग्रो हो, उसके लिए आप लोग को हम क्लास दे रहे हैं। और बात समझ में आ रहा है ना? और कुछ नहीं है, ठीक है ना? वैल्यूएबल कंटेंट दें, क्योंकि मेरा पढ़ाना एक पैशन है, ठीक है? मैं ऑलरेडी ऑफ़लाइन क्लासेस लेता हूँ बहुत सारा, लेकिन हम ये देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है आपको हम बता देते हैं। 10:53 कभी-कभी तो मैं 12 बजे रिकॉर्ड करता हूँ। प्लीज़ सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिए और कमेंट में जवाब दीजिए, और वीडियो को रिपीट करके देखिए। एक बार देखने से क्या होता है ना, दिक्कत होगा कि आप याद भी हो जाएगा लेकिन भूल जाएँगे। जब बार-बार रिपीट करेंगे, कुछ-कुछ चीज़ों कॉपी पेन एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक, अगर आपको सीडीटी एग्ज़ाम में वाक़ई में आपको लगता है कि हमको पास करना है, अभी से ही ध्यान दें, और इधर-उधर चैनल पे भटकिए नहीं, ठीक है ना? आपको इसमें पीवाईक्यू भी करवाऊँगा, उसके बाद फिर ये इस तरीके से जो चल रहा है, और आपको क्वेश्चन भी करवाऊँगा, है ना? यकीन मानिए इस एग्ज़ाम बिना ₹1 पेमेंट किए हुए एग्ज़ाम निकल, बस आपको मेहनत आपको करना होगा, थोड़ा-सा मेहनत हमें, आपका सपोर्ट चाहिए, मेरा मेहनत रहेगा आसमान छू